ओके, हल्दी का दिन में कार्यक्रम निपटा के अब रात को हम कॉकटेल पार्टी तो नहीं, बस हम तो नाच रहे थे। कॉकटेल जिन्होंने करनी थी वो कर रहे होंगे कहीं कोने में बैठ के। यहाँ पे तो गांव वाले अपना एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस। अच्छा, इस तरफ हमारा ये डीजे वीजे लगा हुआ है और दूसरी तरफ तो ढोल बाजे हैं। डीजे के बाद अब हम चलते हैं मंडान की तरफ, जो दूसरी तरफ व्यवस्था की गई है। जिन्हें मंडान में नाचना है वो मंडान में नाचे, और जिन्हें डीजे में नाचना है वो डीजे में नाचे। तो यहाँ हमारे भाई लोग रात भर डांस करने के बाद सुबह अब टाइम आता है जब बारात आ चुकी है, बारात का वेलकम करना है। और बाराती आ चुके हैं और ये जगह ढूंढ रहा है कि कहाँ पे इस पटाखे को फोड़ा जाए। तो हमने बोला भैया यहाँ पे फोड़ लो, जगह ही जगह है, तुम बाराती हो, दूल्हे वाले हो, तुम्हें सब अलाउड है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना गाँव है, बस मौज होनी चाहिए। तो ये ढोल की थाप में हमारे भतीजी के होने वाले पति, ये अभी इंतज़ार करें, थोड़ा सा ढोल बजेगा यहाँ पे और उसके बाद बारात आगे के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ बारात आ गई है और वहीं पीछे हमारे घर की सारी लड़कियाँ इंतज़ार कर रही है कब हम कलश लेके जाएंगे और दूल्हे से पैसे ऐंठेंगे। इन्होंने प्लान कर रखा है भाई कितना लेना है, 5,000, 6,000, 10,000, ये आपस में डिस्कस कर रही थी अभी कि हम कितना लेंगे। तो अब बारात आ चुकी है और उनका हम स्वागत करेंगे द्वार पे। और ये सारी लड़कियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं कि भैया पहले पैसे दो तभी रिबन कटेगा।
देखा, मैं आपको कह ही रहा था, देखो पैसे की बात चल रही थी, तो भैया ये डिसाइड हो रहा है भैया कितने पैसे दिए जाए। लड़की वाले मांग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लड़के वाले कह रहे हैं भैया इतने में काम चला, और हमारे चाचा जी ने बीच में इंटरवीन करके कम में पैसे करवा दिए। समझा रहे बेटी मान जा मान जा मान जा, कोई नहीं। अरे बेटी मानने को तैयार ना है। सो फाइनली लड़कियां मान गई है और अब दूल्हे राजा रिबन काट के एंट्री लेंगे। और यहाँ पे भैया बर्फ़ की बरसात हो चुकी है, बर्फ़बारी हो चुकी है और सभी लोग बर्फ़ का बड़ा आनंद ले रहे हैं। और अब दूल्हे को अंदर लाने का समय आ चुका है। उनको गोद में उठाया जाएगा, जो कि पहाड़ में एक रिवाज होता है। दूल्हे को बड़े प्यार से सम्मान से उठा के स्टेज तक लेके आएंगे। ये देखिए ज़रा, तो सभी ने दूल्हे जी को उठाया गोद में। ये हमारे चाचा जी हैं जो दूल्हे को गोद में उठा के ले जा रहे हैं, और हमारे पिताजी ने फूल की माला पहनाई, भैया ने भी। और अब सीधा स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं हम दूल्हे राजा को। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? ये सब देखो, ये हमारे स्मार्ट भाई। तो भैया सबको अब खाना परोस दिया गया है। खाना मतलब स्नैक्स दिए गए हैं, चाउमीन, टिक्की, मंचूरियन और कटलेट्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत मस्त 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 बना था भाई। पहाड़ में भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं भाई, अब मिलती हैं, सब बनाना जानते हैं। और ठीक है भाई, ये भी एक अलग पार्ट है। देखो कितने स्वादिष्ट कटलेट्स हैं। और इन सब के बाद अब टाइम आया है दूल्हे का दुल्हन को वेलकम करने का। सो यहाँ पे दूल्हा फूलों के साथ हमारी प्यारी भतीजी को वेलकम कर रहा है कि भैया आ जाओ, शादी करते हैं, वरमाला पहनाते हैं। और यहाँ पे सब खुश।
देवा प्रयोजकरणं तम मम सवनम तमनि नग्ने नमः इच्छता स्वाहा। बस बच्चा चलो जी, फिर आगे अंगुष्ठा करें, पकड़ो अंगुष्ठा करें अम्मा, चलो आ जा फिर अश्वारोहिते प्रजापति ऋषि अनुष्टुप छंदा सरस्वती देवता। सो अब स्टार्ट हो चुका है फेरे वाला कार्यक्रम और इन लोगों को जल्दी बारात के वापस भी जाना है, तो कार्यक्रम को थोड़ा सा जल्दी किया जा रहा है ताकि ये लोग आराम से अंधेरे से पहले पहले अपने घर दूल्हा दुल्हन को लेके जा सके। इधर से आ जाओ, साइड मोड पे डाल। अब बुकिंग का फोन आ रहा हो तब आया था मैं यहाँ का क्वालिटी खराब है पड़े पर खरीद होगी और फोटोग्राफर छोटा खरीद नहीं पंजाब से आई थी ना उल्टा खराब है ना। यहाँ उत्तराखंड में 7 का है, 7 होते हैं 12 से 4 अलग अलग है। आएगा शादी कितनी 4 प्रकार की तो शादी होती है। और अब है बारी पंडित जी के वचन बताने की कि भैया क्या लड़की के वचन है क्या लड़के के वचन है, वो आपको मंजूर है कि नहीं। तो दूल्हा को मंजूर होने चाहिए, तभी रस्म बढ़ाई जाएगी। तो आप अब तीसरा वचन मन बने, अब बात है पूजा यज्ञ अनुष्ठान है, बात है अरे इच्छी रुक जाते हैं यार, अब कब बात है। लेकिन अब मेन बात क्या है, कुटुंब रक्षा भरण नहीं है। अब तुम मैं जान नहीं लेके हम हमारे गन पर क्यों अब बल आज से जो तेरा था वो सब मेरा खर्चा तुम सब उठाना पड़ रहा है। मेरे कुछ मैं कोई चीज है जरूरत पड़ ली वो सब चीज तुम लेते मैं ध्यान पड़ ली। कुटुंब रक्षा दुख सुख के भी चीजें मोल तुम मेरा ध्यान रखना पड़ लो, ठीक है। अगर भाई तुम पे मेरी शर्त मंजूर था तब मैं तुम्हारा वाह मंग मैं नहीं खर्च नहीं, खर्च कम सस्ते वचन भगवान भला करे। अब साहब अब चौथा क्या है, एक बार हो रहे एक बार अब वास्तविक रूप से अब रजिस्ट्री है, अब प्लॉट है रजिस्ट्री है ना। तो भैया फाइनली अब बारात जाने का समय हो चुका है, दुल्हन को लेके जाने का। ये संकेत है कि भैया अब बारात रेडी है, हम रेडी हैं। तो डोली तैयार की जाए, डोली में लड़की को बिठाएं और बारात को अपने घर लेके चलें। बारात से पहले जाए, इससे पहले हम अपनी माँ झालीमल देवी को, जो हमारी कुल देवी हैं, उनको प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे कि नव वर वधू को अपना आशीर्वाद दें, इनका जीवन मंगलमय हो और शुभ हो सब। इसी आशा के साथ माँ का आशीर्वाद भी इन लोगों के साथ। और अब तैयारी है बारात को वापस ले जाने की, जहाँ दुल्हन अब डोली में बैठने वाली है। ये सबसे ज़्यादा भावुक वाला पल होता है
हर किसी के लिए हम चाचा लोग हैं, तो हमें भी बहुत दुख है, खुशी भी है कि बेटी अपने ससुराल जा रही है, पर हमारे लिए भी एक पल रहता है जो बहुत इमोशनल कर देता है। हमारे आंसू आते हैं, ऐसा नहीं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रोते हैं और हम भी काफ़ी रोए, ऐसा नहीं है, पर हाँ ज़्यादा शो नहीं करते हैं। पर भाई बेटी है वो हमारी और वो विदा हो रही है, तो इमोशन तो होना लाजमी है। और ये अब डोली विदा हो रही है घर से। कल सुबह जा रहे हो? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। फिर मिलते देहरादून। ये रहे बुकरी भैया भी यही है। कल चला जाएगा नीचे? कल जाऊंगा भैया। हाँ हाँ चलो बाय। मैं आता हूँ फिर। ठीक है, आना भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं। और एक काम जाना है, तुम पहले नहीं जाना पापा को। ठीक है भैया, बाय, टेक केयर। भैया हम भी पहुंच गए अपनी भतीजी के ससुराल पौड़ बन के, और यहाँ पे भैया बहुत मेहमानदारी हो रही। भैया दारू वारू नहीं पी, बस नाचे हैं, खुल के नाचे हैं, मस्त करके नाचे हैं और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और अब हमारे नाचने के बाद अब टाइम आया है अपने दूल्हा दुल्हन को नचाने का। सो ये रिवाज है भैया, दूल्हा दुल्हन भी नाचेंगे, क्यों नहीं, उनका दिन है। सो अलग अलग पोज, अलग अलग डांस के स्टाइल, कैमरामैन और सब बताते हैं। यहाँ हमारे भाई साहब, नोटों की बारिश। भाई खुशी है भाई, अपनी भतीजी है, पहली भतीजी, तो उसकी खुशी में उस पर 1000 करोड़ों रुपए नछावर। रात को नाचने के बाद सुबह शुरुआत करते हैं हम एक कप चाय के साथ, पहाड़ों को निहारते हुए, और फिर आगे की जर्नी हम तय करते हैं, अपने घर की तरफ वापस जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे रूट से चलेंगे जो गजा होते हुए जाता है, गजा खाड़ी, और फिर नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, और फिर अपने घर देहरादून। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।